अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। जैसा कि आपको ये मेरे बैग गुज़श्ता रोज़ सख्त बारिश हुई, रात को भी बारिश हुई और उसकी तबाही के असरात भी आपने देखे। नारायण कागान में से हम फंस गए, माडरी का पुल तबाह हुआ, मनूर में तो यानी आई, 2 कीमती जानें चली गई और इसी के साथ साथ बहुत नुकसान हुआ। लेकिन आज अल्लाह का फजल है, आप मेरे बैग पे देख रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। आसमान पर धूप के और बादल बहुत कम है। हालांकि मौसमियात वालों ने आज के दिन भी बारिश का बताया हुआ है कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो मैं अपने नाज़रीन को अपने इलाके की अपडेट देता चलूँ। इंतहाई दुख हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ हमारे महाडरी के इलाके में और रात ही को अमदादी टीमें भी वहाँ पे पहुँच गई। बहुत सारे टेलीफोन के ज़रिए भी इतलात मिलती रही हमें कि जनाब हम आना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प करें। तो इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर मानसरा कल ख़ुद माडरी चले गए थे और इंतज़ामात के हवाले से, अगर सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो डिप्टी कमिश्नर मानसरा के साथ DP मानसरा भी थे। हौसला हुआ, स्याहों ने को बड़ा हौसला मिला और मुकामी लोगों ने बड़ा तावन किया, मुफ्त खाना रिहाइश फराहम कर दिया अपने घरों को। हालांकि ख़ुद माडरी के लोग मुतासर थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फराखदिली का मुजाहरा करते हुए स्याहों के लिए दरों दरवाज़े खोल दिए। यही अच्छी रवायत होती है कि जब भी आजमाइश की घड़ी आती है तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की दिल खोल कर मदद करता है। तो इस तरह कल का ये दिन तो गुजर गया, आज उसमें कोई हेल्प की जाएगी। हेल्प क्या होगी, जो बाली का काम होगा, जो लोग फंसे हुए हैं, जो मुतासर हैं, उनको कैंप टेंट वगैरह भी लगाए जाएंगे और उनकी मदद भी की जाएगी। मनूर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और आप सब हुई है, लेकिन वादी मनूर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो इस वक्त मैं जावा बनपुर अपने इलाके से लाइव अपने नाज़रीन को दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह का मंज़र है। तो मुश्किलें आजमाइशें ज़िंदगी में आती रहती हैं, ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का और दिल खोल कर मदद करनी चाहिए जी। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसा कि इस वक्त के हालात और वाक़यात आपको नज़र आ रहे हैं कि कैसा मंज़र है। अब इनका हम ज़रा बैग का व्यू दिखाएंगे, हमारे बैग पे क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को ये दिखा देता हूँ कि मनाज़र हैं जी। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये मेरे गांव का मौसम है, बस्ती गुलजार जावा मलिकपुर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको मैं अपने नाज़रीन को दिखा रहा हूँ कि ये अच्छे मनाज़र है, अच्छा मौसम है। लेकिन जो पहाड़ी इलाका है ना, नारायण कागान में, वहाँ पे बड़ी तबाही हुई है और उस तबाही के आस्ते आस्ते समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने तो कबल वक्त अलर्ट कर रखा था कि बारिशें होने वाली हैं और बारिशों से बचने के लिए आप फाती तदबीर करें। बावजूद उसके इंसान कर भी क्या सकता है। तो इस तरह की आजमाइश से गुजरना पड़ा। माँ बेटा कल बुतना के मनूर पर जो लकड़ियाँ वहाँ पे बरसाती नाला है, वहाँ पे अबूर कर रहे थे, तो इस तूफ़ानी रैले की नज़र हो गए। अब्दुर्रहमान साहब हैं, ये बेचारे वहाँ पे एक लोकल बाज़ार है, उसके चौकीदार हैं, उसकी एहलिया है और उसका 14 साल बेटा। इनकी लाशें अभी तक नहीं मिली और तलाश जारी है। चूँकि जो तुग़यानी थी या जो पानी का बहाव था वो बहुत तेज़ था, तो लाशें तलाश करना इसमें बहुत मुश्किल था। ख़ानदान बहुत परेशान है। अल्लाह करे कि इनकी लाशें मिल जाएं, मेरी दुआ है। ये बेचारे बहुत परेशान हैं। तो इसी तरह गाड़ियाँ इस मनूर से इस सलाबी रैले की नज़र हुई हैं और 5 चक्की कारें और 4-5 से ज़्यादा मेरा ख्याल है राब्ता पोल हैं जो लकड़ी के बने हुए थे। अभी ज़िप लाइन की ज़रूरत है, अगर फौरी इंगामी हालत में राब्ता बहाल किया जाए। मनूर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। तो नारायण कागान का राब्ता जो ज़मीनी कटा हुआ है माडरी से, वो पुल तो हंगामी हालत में बन जाएगा, क्योंकि 3-4 डैम वहाँ पे बनते हैं। तो आम दरख्त का सिलसिला है वहाँ पे, तो उनकी मशीनरी नकल हमल को यकीनी बनाने के लिए ज़रूर हुकूमत तरजीह बुनियादों पर मुकामी लोगों की भी ज़रूरत होगी, सेवाओं की भी है, लेकिन ख़ासकर वहाँ पे जो बहुत बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं, ये सब मुतासर हो रहे हैं। तो ये पुल हंगामी बुनियादों पर
MNJ रोड का बन जाएगा। अब भी लोगों को बाली की ज़रूरत है। फौरी तौर पर अगर बेला मनूर रोड पर को बहाल न किया गया, वहाँ पे अमदादी कार्रवाइयाँ न शुरू की गई, तो वैसे भी लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मज़ीद नुकसान होगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि किसी भी अज़मत से बचने के लिए फौरी तौर पर उस इलाके में इमदादी कामों को आज ही से शुरू करें, बजाय ये कि हम जाकर वहाँ पे फ़ोटो सेशन करवाएं और तफल तसलियाँ दें और यकीनदानियाँ कराएं कि जी हमने ये करना है, हमने वो करना है। बस हमने जो करना है उसको करना है। इदारों को हाई अलर्ट करें, हर इदारा अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, और दरिया के नहर के आसपास जो आबादी है उसको चाहिए कि वो अपनी हिफाजत खुद करें, दरिया को टच ना करें। किसी भी वक्त मानसून की बारिशें कुछ भी हो सकता है, तो लिहाजा इससे बचना चाहिए। तो इस सारे हालात वाक़यात से हमारे कुवैत से एक दोस्त हैं तौकीर साहब, वो हमें पूछ रहे थे कि जी बड़ा अफसोस हुआ, हमारी तरफ से माफ़ कर दें। रात को सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब का कॉल आई, वो कह रहे थे कि जी बड़ा अफसोस हुआ। अज़ैर चंद साहब हैं, हमारे मिनिस्टर वज़ीर सियाहत हैं, वो इस बारे में बड़े फ़िक्रमंद थे कि जी इलाके के लोगों की जो है वो हेल्प होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हमारे दूसरे जो जितने भी ख़ासकर स्पीकर हमारे सूबाई असम्बली के बाबा सलीम साहब बहुत परेशान हैं इस मामले में। वो कह रहे थे कि इमदादी कार्रवाइयाँ पूरी तौर पर, कल मुनीर खान लघमानी ने करारदाद भी पेश की है जो असम्बली के अंदर सूबाई असम्बली में, और उन्होंने ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो है मुतासर इलाकों की अमदाद शुरू की जाए। और इसी तरह जितने भी ज़िम्मेदारान थे उन्होंने अपने अपने मकाम पर रद्दअमल का इज़हार किया, और जितने लोग परेशान हैं उनसे इज़हार हमदर्दी भी किया। मीडिया कल पूरा दिन, ख़ासकर मुकामी लोकल मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, सब ही ने भी अपना किरदार अदा किया। नारायण कागान को फोकस किया, क्यों न करें, इंटरनेशनल शहर है, वहाँ पर हज़ारों से आप फंसे हुए थे। इंतज़ामिया की दानशमंदाना एक बेतमली से रात को उनसेओं को रेस्क्यू भी किया गया, जो जाना था चाहते थे उनको मुतवाज़िन रास्ता भी दिखाया गया, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। जो लोग महाडरी के आसपास थे उनको मुकामी लोगों को रिहाइश भी दी गई, तो खुराक भी दी गई, खाना मुफ्त दिया गया, और हालांकि मुकामी आबादी खुद मुतासर थी, उसके बावजूद। तो ये होता है जज्बा है कौम का। तो 2005 के ज़लज़ले की मुझे याद है, जब बालाकोट तबाह हुआ तो पूरी दुनिया से लोगों ने जो है ना दिल खोल कर मदद की, तो वो तबाही के समरात बहुत जल्द कवर हो गए। तो अल्लाह ताला आइंदा भी हमें ऐसी कुदरती आफात और आजमाइश से बचाए। और वो जो मुतासरा ख़ानदान है जिसकी एक खातून और एक बच्चा 14 साल का, जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिली, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें और जल्द उनकी लाशें मिल जाएँ। तो इसी के साथ जा चाहूँगा, देखने सुनने वाले सब अपना ख्याल रखें। मैं हूँ मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMN।